देखिए जी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, तीनों पार्टियां किसी की नहीं है, सिर्फ एक परिवार की पार्टी है। कोई बीजेपी वाला कैंडिडेट काम नहीं करता। अब की बार यहाँ से इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए। ये लोग क्या कहते हैं, इन पूर्वांचलियों को और इन बिहारियों को हमने 5,006 पैर में गड्डी बांध दी और ये पूरे चुनाव बाद नाचेंगे, जहां चाहोगे वही नाचेंगे। क्या हमारी आपकी यही औकात है? बताइए आप लोग। कोई बिहार का कोई अपना भाई आया हुआ है, उसके लिए मदद करिए आप लोग। हमारी औकात यही है? हमारा सम्मान आई नहीं कोई? मेरे को मत वोटिंग करिए, अपने आप को वोट करिए आप लोग जीतेंगे, मैं नहीं जीतूंगा, आप लोग जीतेंगे। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब। आप सभी को, मेरे माताएं बहनें, मेरे भाइयों, सबको मेरा सादर प्रणाम। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सभी को इसमें ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेकर अपने देश का मान सम्मान बढ़ाना चाहिए। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आजकल हमारा इलेक्शन का टाइम चल रहा और इलेक्शन के टाइम में बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रलोभन दे रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग प्रलोभन देके आप लोगों को अपनी तरफ घेरते जा रहे हैं। देखिए जी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, तीनों पार्टियां किसी की नहीं है, सिर्फ एक परिवार की पार्टी है, सिर्फ एक परिवार की पार्टी है। हाँ जी, इसके अंदर यह है कि हम भी बीजेपी के थे, बीजेपी के हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में कोई बीजेपी वाला कैंडिडेट काम नहीं करता। इसलिए हम आप लोगों के कृपा से, आप लोगों के भरोसे मैं आगे निकल के आया हूं कि अब की बार यहाँ से इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए। 10 से 15 साल में कोई विकास नहीं हुआ है, तो आप लोग खुद समझदार हैं। ये लोग क्या कहते हैं, इन पूर्वांचलियों को और इन बिहारियों को हमने 5,006 पैर में गड्डी बांध दी और ये पूरे चुनाव बाद नाचेंगे, जहां चाहोगे वही नाचेंगे। क्या हमारी आपकी यही औकात है? बताइए आप लोग, क्या हमारी यही औकात है? 5,000, 10,000, 2,000 लेके उनके लिए काम करना? आप लोग अपने समाज के लिए काम करिए। कोई आपने आपका कोई यूपी का, कोई बिहार का कोई अपना भाई आया हुआ है, उसके लिए मदद करिए आप लोग। ये नहीं कि कुछ चंद रुपयों के लिए हम लोग बिक जाते हैं। क्यों बिक जाते हैं भाई? क्यों बिक जाते हैं? हमारे पास पैसा नहीं होता कि मान सम्मान नहीं होता? हम रोड से निकलते हैं, हमारी माताएं बहनें क्या कहते हैं, चाहे यूपी की हो, चाहे एमपी की हो, चाहे बिहार की हो, कहते हैं वो बिहार में जा रही है। हमारी औकात यही है? हमारा सम्मान आई नहीं कोई? हमारे इनका गांव है, हमारे गांव में देखो इनसे ज्यादा सम्मान मिलता है। हम सिर्फ रोजी रोटी कमाने यहाँ आते हैं। तो अब की बार आप लोगों अपने सम्मान के लिए मेरे को मत वोटिंग करिए, अपने आप को वोट करिए। आप लोग जीतेंगे, मैं नहीं जीतूंगा, आप लोग जीतेंगे। अगर आपका कोई अपना बेटा, अपना भाई जीत के आता है तो आपके हित की बात करेगा। 35 साल से एक ही परिवार राज क्यों करना? क्या हमारे यूपी की माताएं बहनों ने कोई शेर पैदा नहीं किया है? हमारे सारे यूपी के शेर हैं, बिहार के शेर हैं, एमपी के शेर हैं। अब की बार आप लोग खड़ा हो जाइए। क्यों सिर्फ यही एक समाज आगे बढ़ के इलेक्शन लड़ता है? हम आप नहीं लड़ सकते? हमारी संख्या भारी नहीं है, क्यों नहीं लड़ सकते? लेकिन हमारे अंदर पता नहीं क्या डर है, क्या दहशत है, क्या हमने उनका कर्जा देना है? क्या किसी कर्जा देना उनका? नहीं देना। बता दीजिए, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। अगर आप लोगों के अंदर कोई शक हो तो उसका डिबेट देने के लिए तैयार हूं कि हमने किसी कर्जा नहीं दिया। हम अपने घरों से 500-500 रुपए लेके कमाने आए थे, अपनी मेहनत से उनकी जमीनें खरीदी है। हमारे वहां यूपी में, बिहार में, एमपी में कहते हैं
जमीन हमारी माता होती है, हम अपनी माता बेचते नहीं है, इन्होंने बेची हमारे लिए, हमने खरीदी है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों ने इतनी मेहनत करके इनकी जमीनें खरीद के और हमने अपने पैसे इकट्ठा करके बनाया है, बनाने के बाद हम उसमें रह रहे हैं। तो ये लोग, हम लोग खुद अपने वोट के खुद हकदार हैं। अपना वोट और अपनी बेटियां हम एक सुरक्षित जगह या अच्छे आदमी को सौंपते हैं, ये नहीं कोई भी आए देते जाओ। अगर आप बेटी का रिश्ता करने जाते हो तो 7 पीढ़ियां देखते हैं कि कैसी है, इनका परिवार कैसा है, खानदान कैसा है, इनका नेचर कैसा है। तो इसीलिए आपसे निवेदन है, आने वाले समय में ऑटो रिक्शा 9 नंबर पे आप लोग बटन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करके अपने आप को जिताएं। रही हमारे समाज की बात, हमारा समाज इन सब समाजों से सबसे आगे है। आज भी हमें कोई आरक्षण नहीं मिलता आरक्षण मिलता भाई जी, कोई आरक्षण, लेकिन फिर भी हम अपनी काबिलियत पे सबसे आगे हैं, है कि नहीं है? जितने आईएएस, जितने पीसीएस, सब पहले ब्राह्मण ही है, बाद में कोई और बिरादरी आती है। क्यों? कि हमारे पूर्वजों ने शिक्षा नहीं छोड़ी, अपना संस्कार नहीं छोड़ा। तो आप लोगों से निवेदन है, आने वाले समय में आप लोग एकजुट हो जाओ। और ये सच्चाई है पूर्वांचलियों भाइयों, अगर बटोगे तो ऐसे अपनी बेइज्जती कराते रहोगे। ये गारंटी देता हूँ, कभी सम्मान नहीं मिलेगा आपको। चेयर के सामने सिर्फ हम मत्था झुकाते हैं, बाबूजी राम राम, वो कहते हैं चला आ गया, दे हड्डी डाल इसको, यही बात होती है। तो आप लोग अभी अपने स्वाभिमान के लिए पूर्वांचल और पूरे देश के हमारे जितने प्रवासी भाई हैं, अपने सम्मान के लिए अब की बार ऑटो रिक्शा पे बटन दबाएं और अपने आप को जिताएं। आपसे मेरा निवेदन है, आने वाले 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करिए और ऑटो रिक्शा पे बटन दबाकर अपने आप को जिताएं। और जो यहाँ की जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो मैं सब करके दूंगा। यहाँ रोड, नालियां, क्या क्या है, कुछ भी काम नहीं हुआ। केजरीवाल जी ने बोला कि आप मेरे को एमसीडी दे दो, एमसीडी दे दिया, एमसीडी में कहीं खड़ा होने लायक नहीं है। तो आप लोग, केजरीवाल जी 2100 की स्कीम निकाल दी, 2100 की स्कीम में क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलना। क्या किसी से हमारी माताओं बहन भीड़ लगा ली? क्या किसी से बैंक अकाउंट नंबर लिया गया? कुछ नहीं। उनको सिर्फ आपका पहचान पत्र चाहिए था और फोन नंबर चाहिए था, उस पर नंबर प्रेस होता कि मैं केजरीवाल हूं, बस यही चाहिए होता, और कुछ नहीं चाहिए उनको। ये फोकस है कहां तक में। माताएं बहनें हमारे यूपी के भाई भोले हैं, उनको जरा से कोई समझा दिया इधर उधर तो वो जैसे भोले बाबा नहीं है, भोले बाबा भूल जाते हैं, वैसे से भूल जाते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, मैं आपको जगा रहा हूं, आप मेरी बात समझ लो। आने वाले समय में आप लोग एकजुट हो जाओ, नहीं तो जो कहते हैं ना बीजेपी वाले, वही मैं कहता हूँ, पूर्वांचलियों मेरे भाइयों, बटो मत, नहीं तो स्वाभिमान खत्म हो जाएगा। बाकी ज्यादा कुछ ना कहके आप सभी को मेरा नमस्कार और अपनी बारी को विराम देना चाहता हूँ। बाकी हमारे भाई सब कुछ बता दिया, बोल दिया। आप सबको मेरा सादर प्रणाम।